हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल का ट्रेंड ऐसा बन गया है कि वाइफ कुछ दिन साथ रहती है और फिर मायके चली जाती है और मेंटेनेंस का केस डाल देती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को जिसमें हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। ये सभी जजमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन पॉइंट्स को बताया था जिसको साबित कर दें तो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। आई होप आपने वह वीडियो देखी होगी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं उन्हीं पॉइंट्स पर अलग अलग जजमेंट्स डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपका मामला भी ऐसा है, आपके मामले की परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं, तो आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट केस है भीखाराम वर्सेस गोमा देवी एंड अदर्स। इस मामले में पत्नी ने पति पर यह एलिगेशन लगाया कि पति और उसके घर वाले उससे दहेज की मांग करते थे, परेशान करते थे, दहेज के लिए उसको टॉर्चर करते थे और बात बात पर उस पर गाली गलौज करते थे और उस वजह से उसने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने मायके आ गई। साथ ही साथ उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि उसके पास कुछ गहने थे, उनको बेचकर उसने प्लॉट खरीदा और अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस पर घर बनाया और उस घर में रहने लगी। कुछ महीनों बाद पति ने घर को जलाकर उसको मारने की कोशिश की। पति ने जवाब में कहा सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, जबकि उसकी पत्नी ही उसके बूढ़े पेरेंट्स के साथ गाली गलौज करती थी, उसके साथ मिसबिहेव करती थी, पूरी फैमिली के साथ मिसबिहेव करती थी और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसके पति ने उसको निकाल दिया हो और वह अपनी मर्जी से अपने मायके जाकर रहने लगी है। तो मजिस्ट्रेट ने कहीं से भी यह नहीं पाया कि पत्नी के साथ क्रूएल्टी हुई है या घर से निकाला गया है, जबकि फैक्ट्स से लगता है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट्स के साथ जाकर रहने लगी थी। मजिस्ट्रेट ने पत्नी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कोई मेंटेनेंस नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पत्नी ने रिवीजन पिटीशन डाली। रिवीजन में पत्नी को मेंटेनेंस दिया गया। मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों की गहनता से जांच की और इस नतीजे पर पहुंची कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के साथ जाकर रहने लगी थी। ऐसे में हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी को मेंटेनेंस का कोई हक नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है उसके कि 2 बच्चे हैं, उनका मेंटेनेंस उसको देना होगा। तो इस जजमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि अगर पत्नी अपनी मर्ज़ी से अपने मायके जाकर रहने लगती है तो अपने मेंटेनेंस का हक खो देती है। नेक्स्ट केस है अनिल वर्सेस श्रीमती सुनीता। इस केस में वाइफ एक एडवोकेट थी और उसने अपने पति पर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस डाल दिया। एलिगेशंस लगाए और ये इल्ज़ाम लगाए कि उसकी सास ने और उसके पति ने उसका बहुत हरास किया है और घर से निकाल दिया है और घर से निकालने से पहले कुछ ब्लैंक्स पेपर पर उसके साइन भी लिए हैं। लोअर कोर्ट ने माना कि एज एन एडवोकेट उसकी कोई कमाई नहीं है और उसके हस्बैंड की 50,000 सैलरी है, इसलिए लोअर कोर्ट ने 4,000 पर मंथ 4,000 पर मंथ खर्चा बांध दिया। अपील में हस्बैंड हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने भी सारे फैक्ट्स को देखा। अब हाई कोर्ट ने इस बात को देखा कि वाइफ ने अपने भाई को कॉल की थी लेने आने के लिए और भाई ने भी इस बात को माना। भाई से क्रॉस किया गया तो क्रॉस में ये निकल कर आया कि भाई की मैरिज का मामला था, इसलिए उसको लेकर आया था। ना ही वाइफ ने हरासमेंट की शिकायत अपने भाई से तब की थी और ना ही कोई पुलिस कंप्लेन की थी। इसलिए हाई कोर्ट ने माना कि वह बिना किसी रीज़न के अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और एज एन एडवोकेट उसकी अच्छी अर्निंग भी है और इसको किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस जजमेंट से भी क्लियर होता है कि अगर आपकी वाइफ बिना रीज़न के अलग रह रही हो या उसकी अच्छी अर्निंग हो या बेफालतू अपने पति एंड ससुराल वालों पर हरासमेंट का केस कर दे तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं रह जाती है। नेक्स्ट केस है संजीवनी रामचंद्र कोंडालकर वर्सेस रामचंद्र भीमराव कोंडालकर एंड अदर्स।
इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसके अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ कोई रिलेशन है, तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ पति द्वारा अगर एलिगेशन लगाया गया है, वह एलिगेशन लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसको साबित करना भी ज़रूरी है, और अगर पति ये साबित कर देता है तो पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। तो हस्बैंड्स, अगर आपके केस की परिस्थिति भी इनमें से किसी केस से मैच होती है, तो आप भी मेंटेनेंस देने के हकदार नहीं हैं। आप इन जजमेंट्स की कॉपी को अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर लें, ताकि और लोगों को भी इन जजमेंट्स की जानकारी मिल सके।